परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो फॉर्मूला ले आते हैं जी। किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास है जी इसका फॉर्मूला। इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं जी। परसेंटेज के लिए हमने ये सिंबल लिखा, इसको यू में लिख सकते हैं, और इस तरह से जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वो भी बात गलत नहीं है। दोनों तरीकों से हम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सल्यूट, ग्राम में हमने इसको मेजर करना है, और फिर हमने जी इसको डिवाइड करना है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये दोनों भी हम किस में ले रहे हैं जी, इसको भी हम ग्राम में मेजर कर रहे होते हैं। चूंकि केमिकल्स हैं, ये हमारे पास बहुत स्मॉल चीजें होती हैं, इसलिए इनको हम किलोग्राम में नहीं मेजर करते हैं। जिस तरह वेट का हम यूनिट ले रहे होते हैं, घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं, हम कहते हैं कि 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है, 5 केजी है या 10 केजी है, तो उसी का हमने छोटा वाला यूनिट यहाँ पर यूज कर लिया ग्राम, क्योंकि हम केमिकल से जो है वो काम कर रहे हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, परसेंटेज मैस बाय मैस। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर मैस ऑफ सल्यूट को मेजर करना है। एक हम वेइंग बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है सल्यूट को, सल्यूट क्या होती है जी, हमारे पास जो स्मॉल क्वांटिटी होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल क्वांटिटी में जो हम चीज ले रहे होते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी। जिस जो चीज हम ले रहे होते हैं उसको हम सल्यूट कहते हैं। जैसे नमक ले लिया, ठीक है, NaCl हम ले सकते हैं, या फिर और इसको नॉर्मली हम बाजुकात बी से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट के लिए हम ए जो है वो बाजुकात रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जनरली हम इस तरह के सिंबल्स जो है वो इनके साथ लगा देते हैं, ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है जी, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लार्ज क्वांटिटी में जो हम सोल्यूशन के अंदर चीज यूज कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं जी सॉल्वेंट। जैसे वाटर यूज कर लिया, तो यहाँ पर हम पहले वेइंग बैलेंस के ऊपर क्या करते हैं जी, नमक को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लेट सपोज नमक यहाँ पर डाला, ठीक है, किसी भी पेपर के ऊपर, और इससे हमने जो है जब डिटरमिन किया तो वो हमारे पास कितना आ रहा था जी, लेट सपोज हम उसको कह देते हैं वो हमारे पास 10 ग्राम जो है वो उसकी कैलकुलेशन आई, ठीक है। तो हमने मास ऑफ सल्यूट यहाँ पर क्या ले लिया जी, 10 ग्राम ले लिया, ठीक है। उस 10 ग्राम को क्या करते हैं जी, हम फिर यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन हमने टोटल ये मैथ जो एज अ होल करना है जी। ये हमें बात याद रहे कि हमने, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हमने ये टोटल मैथ जो है वो 100 ग्राम के इक्विवेलेंट करना है। तो अब हम सॉल्वेंट इसमें कितना यूज करेंगे जी, हम 100 में से अगर 10 को माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का जो है वो हमारे पास वेट आ जाएगा। तो 100 में से हम 10 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 90 ग्राम रह जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर सॉल्वेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में है, और लेट सपोज यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं NaCl, अगर हमने सोल्यूट लिया था और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है हम क्या यूज कर लेते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जी H2O। तो 90 ग्राम हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वाटर यूज करना पड़ेगा। किसके लिए जी, यहाँ पर पुट करने के लिए। हम कैसे ऐसा करते हैं जी, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। 10 ग्राम हमने क्या ले लिया, सल्यूट जो कि हमारे पास NaCl था, और नीचे अगेन सोल्यूट का मास आएगा जो कि 10 था, और वाटर हमने कितना ले लेना जी, हमने 90 ग्राम ले लेना। अच्छा, इसको जो है हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें तो फिर हम बताते हैं कि 90 ग्राम ऑफ वाटर हम लेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में अगेन यूज कर लिया, ये भी ग्राम में, तो अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 100 से। इसकी मजीद कैलकुलेशन जो अगर क्लेरिफाई हम करते हैं जी, यहाँ पर 10 रह जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि 90 में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये परसेंटेज हमने 100 के लिए लगाई थी, ये हमने मल्टीप्लाई की इससे, तो ये 100 से कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारे पास जितने परसेंट ये सोल्यूशन बन जाएगा जी, वो क्या होगा, वो कितने परसेंट हमारे पास बनेगा, वो जी होगा हमारे पास 10%। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10%। हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है। अब याद रहे कि ये हमने क्या किया है, वेट बाय वेट किया है, यानी कि ये 10% किस तरह से निकला है, सॉरी मैस बाय मैस हमने जो है वो परसेंटेज इसकी करके, और इस तरह से ये जो है हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सोल्यूशन का पता चल गया। अब वाटर की यहाँ पर हमने बात की थी, वो हम यहाँ पर बताते चले जी कि वेइंग बैलेंस के ऊपर पहले तो हम क्या करते हैं जी, कोनिकल फ्लास्क को, सिंपल जो एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क होती है उसका हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। और लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो 5
ग्राम हम कह देते हैं, ठीक है, 5 ग्राम इसका जो है वो वेट आया, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर हम वाटर जो है वो इतना एंटर करेंगे, इतना डालेंगे वाटर कि इसका वेट कितना हो जाए जी, 95 हो जाए, ठीक है। अब 95 मैंने कहा, 95 क्यों कहा जी, 95 में से वो जो एम्प्टी, ये जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क थी उसका ग्लास का वेट जो है हमने क्या कर दिया जी, माइनस करना है। यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास जो वाटर का रह जाएगा, जो इसके अंदर हमने डाला है वाटर, उसका वेट जो है हमारे पास 90 ग्राम इस तरह से हासिल हो जाएगा। और वो हम यहाँ पर पुट इन कर देंगे और हमारे फॉर्मूले में ये फिट हो जाएगा। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि 10% सोल्यूशन जो है वो NaCl का मैस बाय मैस हमने इस तरह से निकाल दिया। तो ये था जी हमारे पास परसेंटेज मैस बाय मैस। और इस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को या फिर कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। और क्या करते हैं जी, मैस ऑफ सोल्यूट को हम ग्राम्स में यहाँ पर लेते हैं और नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को हम ग्राम में ले रहे होते हैं और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से। तो इसको कहते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस।